सब? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कंट्रोलिंग लास्ट चैप्टर नंबर 8 पे हम आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हम वन शॉट वीडियोज़ इसके देखेंगे। बिजनेस स्टडीज़ के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सभी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है 9464394052, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी लिंक जो है वो आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि प्लानिंग में हम पहले से ही चीज़ों को प्लान करते हैं इन एडवांस। तो चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, प्लानिंग का काम नहीं होता देखने का। ठीक, तो ये गलत होगा। देन मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। तो ये सही है, करेक्ट आंसर हो गई। सो ऑप्शन B is the correct answer. Question number 2, assertion. Controlling is a goal-oriented function. True. Controlling ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. This is also correct. So, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Question number 3. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इज़ ए प्रिवेसिव फंक्शन। सही, कंट्रोलिंग फंक्शन तो ऑल प्रिवेसिव है, हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। देन कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री, हॉस्पिटल एंड अ क्लब एज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। देखो कंट्रोलिंग तो हर जगह चाहिए है ना, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो हर डिपार्टमेंट में चाहिए होती है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 4, सो कंट्रोलिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। सही है, ये तो बिल्कुल सही है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शंस टू कीप ए चेक, टू कीप ए कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ इन देयर एरियाज। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये फंक्शन जो है मैनेजमेंट के, उनमें लास्ट फंक्शन होता है, बिल्कुल सही। कंट्रोलिंग इज फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। ये भी बिल्कुल सही है कि कंट्रोलिंग अगर एंडिंग फंक्शन है तो यहाँ से फिर से दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ से प्लानिंग शुरू होगी। तो दोनों ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। सही है। कंट्रोलिंग जो है ना वो एक साइकिल को कंप्लीट करती है मैनेजमेंट के, और उसके बाद अगला साइकिल जो है विद इम्प्रूवमेंट्स बनाया जाता है। देन रीजन, द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डिविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, एनालाइजेज द कॉजेज ऑफ सच डिविएशंस एंड अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन द सेम। दिस प्रोसेस हेल्प्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स in the light of the problems that were identified, and thus helps with better planning in the future period. This is also correct. So option A इसका correct answer हो। Question number 7, controlling guides the organization and keeps it on the right track. Controlling जो है वो organization को guide करती है और उसको सही track पे रखती है, so that organizational goals might be achieved. True. Then statement 2, it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. ना ही ये सस्ता पड़ता है और ना ही ये आसान है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, both the options are correct. Question number 8, so a good planning system enables the management to verify whether the standards set are accurate and objective. ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग सारी जो डायरेक्शंस है ना, मतलब जो सारी प्लानिंग होती है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ट्रू। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर of order and discipline in the organization. This is also the correct one. So both statements 1 and 2 are okay. Question number 10, planning without controlling is meaningless. Sahi. Once a plan becomes operational, controlling is necessary to monitor the progress
measure it, discover deviations and initiate corrective measures to ensure that events conforms to the plans. ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है. रीज़न जो है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन का पार्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग. नो, प्लानिंग जो है वो ब्लाइंड नहीं है कंट्रोलिंग के बिना. प्लानिंग तो सबसे पहला फंक्शन है, राइट. तो प्लानिंग से हमें हेल्प जरूर मिलती है नेक्स्ट प्लानिंग करने के लिए, ठीक है. लेकिन प्लानिंग अगर कहेंगे कंट्रोलिंग ही प्लानिंग को चलाती है तो ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल. व्हेन देयर इज़ नो प्लान, देयर इज़ नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग. ये तो बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है एजर्शन गलत है, रीज़न जो है वो फॉल्स होता है. क्वेश्चन नंबर 12, प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. ये सही है. विदाउट प्लानिंग देयर इज़ नो प्री डिटर्मिन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. ये भी सही है. तो दोनों ऑप्शंस एजर्शन रीजन सही हैं दोनों. क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट नंबर 1, प्लानिंग सीक्स कंसिस्टेंट इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स. आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है जो क्लियरली एक्सप्रेस कर सके अपने आप को. सो वाइल कंट्रोलिंग सीक्स टू कंपेल इवेंट्स टू कन्फॉर्म टू द प्लान्स. सही है. स्टेटमेंट 2, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव. तो ये भी सही है. तो दोनों सही हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 14, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. ये सही, ठीक. सॉरी ये सही नहीं है, प्लानिंग इज, ये करेक्ट है, सॉरी. देन स्टेटमेंट 2, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. अगर ये वाली स्टेटमेंट को देखें तो ये गलत हो जाती है, तो हम इसको गलत ही मान के चलते हैं. दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है, बैकवर्ड लुकिंग भी होती है. मानते हैं कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है. 15th, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. ट्रू. कंट्रोलिंग इज लाइक पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डिविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. ट्रू. सो इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट. देन कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग. ट्रू. Controlling is a forward-looking function, also forward-looking function. True. Then the corrective actions initiated by control function also aims to improve the future performance. This is also true. So option A is the correct answer. Question number 17. Planning based on the facts make controlling easier and effective. True. Then controlling improves the future planning by providing information derived from the past performance. This is also the correct one. So both the statements 1 and 2 are correct. Question number 18. The first step in the controlling process is a measurement of actual performance. एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना फर्स्ट स्टेप नहीं होता, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है. तो ये फॉल्स हो जाएगी. देन स्टेटमेंट टू इम्प्रूविंग गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. तो ये सही है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. 19th, एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स अ मैनेजर शुड ट्राई टू set standards in precise quantitative terms, as this would make their comparison with actual performance much easier. True. Standards set in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, product units to be produced and sold, time to be spent in performing a task, all represent qualitative standards. So it's false. So 1 is true, 2 is false. सारे के सारे क्वालिटेटिव नहीं है, बीच में से कुछ क्वांटिटेटिव भी है. रेवेन्यू टू बी अर्नड इज क्वांटिटेटिव टर्म. 20th, as far as possible performance should be measured in the same units in which standards are set. True. This would make their comparison easy and easier. True. So both the assertion and reason are true. 21, measurement of actual performance should be done after the task is completed. गलत. Wherever possible measurement of work should be done during the performance. True. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. Then statement 1, 22, second question, 22nd, some deviation in the performance can be expected in all activities. सही है. कुछ ना कुछ तो कमी हर परफॉर्मेंस में, हर एक्टिविटी में होती ही है. स्टेटमेंट 2, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डिविएशंस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दोनों जो है वो सही हैं. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन सी. 23, deviations in the key areas of business need to be attended
more urgently as compared to the deviation in certain insignificant areas. कि जो deviation है ना key areas of business हैं that needs to be attended, है ना, इनको अटेंड करना जरूरी होते हैं. ट्रू. कंट्रोलिंग टेक्निक should keep a check on each and every activity of the organization. Wrong. So its answer is option A. Question number 24. Control should focus on key result areas, KRAs, which are critical to the success of an organization. True. Then an attempt to control everything results in controlling nothing. 100% correct है कि सारा कुछ कंट्रोल करने जाओगे एंड यू विल एंड अप controlling nothing. 25th, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. सही है. Then in case the deviation cannot be corrected through managerial action, the standards may have to be revised. मतलब अगर managerial actions के थ्रू जो deviations को ना दूर किया जा सके, मतलब ऐसे realistic जो हैं अनरियलिस्टिक जो है हम स्टैंडर्ड सेट करके बैठ चुके हैं वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा. तो ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 26. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड. सही है. सॉरी ये वाला असर्शन. रीज़न आ जाओ. Planning provides the goals and objectives that the controlling function uses to measure the performance. This is also correct. So option B is the correct answer. 27th. Controlling ensures that activities in an organization are performed as per the plans. True. Controlling function of manager is pervasive function. This is also true. Option C. Both are correct. Assertion. Controlling helps in making efficient use of resources. Correct. An efficient control system keeps a check on the changes taking place in the organization and in the environment and helps to review and revise the standards in the light of changes. ये भी true है लेकिन correct explanation नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B. Last question in reason assertion is controlling can prevent deviations. क्या controlling plan जो है वो deviations को prevent कर सकता है? नहीं. Then controlling helps in minimizing deviation by taking actions that reduce their reoccurrence. ये सही है. कंट्रोलिंग डिविएशंस को प्रिवेंट नहीं कर सकता, उनको मतलब होने से रोक नहीं सकता. हाँ, फ्यूचर के लिए उनको उनकी रीअकरेंस ना हो उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है. सो these are the reason and assertion question. Now multiple choice question. Question number 1. Name the function of management which helps in the formulation of future plans in the light of the problems that were identified. कि जिन problems को identify किया गया है उनके बेसिस पे नए plans बनाए जाएंगे and thus helps in better planning in the future period. So इसका आंसर होगा ऑप्शन D, controlling. Second, identify an important principles of management control in which only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. So इसका आंसर होगा ऑप्शन B, control by exception. कि सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी जो होती है, इमरजेंसी के टॉपिक्स जो है वो मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आए जाते हैं. रूटीन नेचर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, उनके लिए मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता. थर्ड, आदित्य ओन्स ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग मोटर स्पेयर पार्ट्स. He planned a quarterly production of 500 units. In the first quarter, the workers achieved the target, but from the second quarter, the production dropped to 400 to 450 units. Aditya tried his best to motivate his workers, announced overtime for extra hours of work, and provided them all the facilities which were required for better working conditions. But the workers could not achieve the target. He did not know which factor was demanding more managerial attention. From the following, identify which function of management will help Aditya in finding out the factors responsible for non-achievement of the targets as controlling. Then question number 4. Some deviations in performance can be expected in all activities. Therefore, important to determine range of deviation, acceptable range of deviations. Also, deviations in the key areas of the business need to be attended urgently as compared to the deviation in certain insignificant areas. Identify the principal technique of managerial control highlighted above. तो इसका आंसर होगा both option A and B. So C is the correct answer. Then it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. Identify the principal technique of managerial control which is highlighted above. So CPC, that is critical point control.
Then question number 6, which of the following statement is false? So controlling is the last function of management, ये false statement है. 7th, which of the following statement is true? Controlling is looking back, correct answer. Then in large organization, certain pieces are random checked for quality. This technique of measurement of performance is known as sample checking, that is B option. 9th, dash is an important principal technique of management control based on the belief that an attempt to control everything results in control nothing, management by exception. Only significant deviations which go beyond the permissible limit, acceptable range should be brought to the notice of the management. The technique or principle of management control highlighted above is control by exception, that is सिर्फ मेजर इश्यूज़ को जो है वो मैनेजमेंट के कंसर्न में लेके आ जाएगा, पेटी इश्यूज़ जो हैं उनको मैनेजर्स अपने लेवल पे ही सॉल्व करेंगे. 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ दी मैनेजमेंट. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन मतलब एक स्टेप है. देन किया लिमिटेड इज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ देसी घी and supplying it to various states of India. They manufacture 10,000 liters of desi ghee every day and pack in cartons of 250 ml, 500 ml and 1 liter sizes. The production manager ensures that 1 out of every 10 cartons of each size is checked for quality control every day. The step of the controlling process discussed in the above para is B, that is measurement of actual performance. 13th, Radha started a home cooked food delivery dhaba service. Her mother, who is great cook, decided to help her. They relied on friends and family for orders and then on word of mouth marketing. As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food, earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmark towards which she would strive to work. A function of management is being discussed above. An important characteristic of this function of management is it is both forward looking as well as backward looking. 14th, some employees have been assigned the job of measuring the output in an objective and reliable way. They are applying different techniques for achieving this aim. Some of these are personal observations, sample checking, etc. They are also keeping the units of measurement the same as units in the standards. Name the step of controlling process applicable in the above paragraph, that is measurement of actual performance. 15. Dash is the step in the controlling process where standards may have to be revised and deviation cannot be corrected through managerial action as taking corrective actions. 16th, Ajit Nene, the owner of a newly established food delivery outlet, Food and Snacks in Maharashtra, instructed by human resource manager of the firm to establish qualitative benchmark of performance. As he wanted to assess the motivation, skill and satisfaction level of his employees, the sales manager was asked to set quantitative benchmarks of the performance in terms of volume of sales made on a daily basis. Identify the step performed by Ajit Nene in the process of controlling. So it is setting performance standards. Now question number 17. As the production manager of a large company, which method will be followed for Mr. Gopesh to gauge the performance of his department is sample checking of certain random pieces for quality. Then question number 18. Choose the incorrect statement about the controlling function of management, that is controlling is prescriptive whereas planning is evaluative. ये गलत है. Last question. Spiceworks, a company providing financial services to its clients, is keeping a close check on the employees' activities by using biometric and retina scanning as modes of accessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization. Choose the correct point of significance of controlling highlighted above. So it is controlling helps in ensuring order and discipline. ये चैप्टर नंबर 8 था. इसके बाद हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ और मैं आपको वन शॉट वीडियोस जो है इसकी अगले एक हफ्ते में सारी प्रोवाइड कर दूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ध्यान रखना, पढ़ते रहना, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय.